हेलो पिला माने मु आपन स्वागत करुच्ची आमर मूनलाइट कोचिंग सेंटर को आमे आज पढ़ा जोग्राफी 7th क्लास जोग्राफी प्रथम चैप्टर जार नाम हूँ कौन परिवेश जार नाम हूँ परिवेश फास्ट पढ़ा परिवेश क्या कहुए ओ जो पिलांकर भी जोग्राफी होनी होनी कमेंट जनातु निश्चय तांकर से विषय मुझे नहीं आसबि सीबीएसई पिला सीएसई पिला जो मैंने जहाँ अच्छ से जनातु निश्चय से जोग्राफी मुझे नहीं आसबि देख आम आज पढ़ा 7th क्लास फास्ट चैप्टर परिवेश परिवेश कहले क्या कहुए देख परिवेश हो तुम जो चतुर छिड़ा है तुम चारिपाखे जहाँ भी देखुच ताकू आम कौन परिवेश कहते देख कौन लिखाई आम चतुर्पार्श्वे घेरी रही समस्त पदार्थ को पदार्थ वस्तु जहाँ भी हो चतुर्पार्श्व मैंने चारिआडे कौन चारिआडे घेरी रही समस्त वस्तु पदार्थ को आम कह परिवेश कही जो उदाहरण स्वरूप तुम चतुर्पार्श्वे कौन अच्छी टेबुल अच्छी गछ अच्छी चेयर अच्छी कबाट अच्छी झरका अच्छी जहाँ सब तुम चतुर्पार्श्वे अच्छी ताहाकू आम कहवा परिवेश ओ परिवेश को आम तीन भाग देखे तीन भाग प्राकृतिक परिवेश मानुषगित परिवेश एवं मनुष्य कौन मनुष्य प्राकृतिक परिवेश क्या कहुए मनुष्यकृत परिवेश क्या कहुए ओ मनुष्य क्या कहुए प्राकृतिक परिवेश होची जेउ परिवेश प्रकृति सृष्टि प्राकृतिक माने जेउ परिवेश प्रकृति सृष्टि जहाँ को मनुष्य तैयारी करी नहीं ताहाकू आमे कहिबा प्राकृतिक परिवेश मनुष्यकृत माने जहाँ को मनुष्य तैयारी करिछि जे जिनिस हो मनुष्य तैयारी करिछि चाहे कौन मनुष्यकृत परिवेश मनुष्य कहा मनुष्य निज को ही मनुष्य गोटे भावे कौन परिवेश है प्राकृतिक उदाहरण कौन पवन अच्छी जल अच्छी वायु अच्छी तो आम प्राकृतिक परिवेश कहवा मनुष्यकृत कौन चेयर टेबुल आ कौन मनुष्यकृत परिवेश कहवा ओ मनुष्यकृत परिवेश को आम कहीपर सांस्कृतिक परिवेश कौन सांस्कृतिक परिवेश बुझाइल आम परिवेश बोले आम चतुर्पार्श्वे घेरी रही समस्त वस्तु पदार्थ को आम कह परिवेश परिवेश को तीन बार अच्छी प्राकृतिक मानवकृत बा सांस्कृतिक आ गोटे मनुष्य बुझल प्राकृतिक परिवेश होची जो परिवेश प्रकृति सृष्टि मनुष्यकृत होची जहाँ को मनुष्य तैयारी करिथाए ओ मानव होची निजे कौन निजे बुझाइल पढ़िले परिवेश क्या कहुए परिवेश को तीन भाग जगह अच्छी तार आम उदाहरण देले एबे आम विषय जहाँ सबू अच्छी ता भीतर को जीवा आम विषय अच्छी जे भौतिक परिवेश क्या कहुए भौतिक परिवेश क्या कहुए देख भौतिक परिवेश क्या कहुए पृथ्वीर जल स्थल वायु को नहीं भौतिक परिवेश कहुए गठित पृथ्वीर जल स्थल वायु को नहीं भौतिक परिवेश गठित बा कहुए है जल एठी पानी स्थल मान बसवास करुच वायु मान श्वासक्रिया नौच बुझाइल आमे सेमिति पूर्व श्रेणी रे पढ़ी जे मंडल को चारि भाग जी चारि भाग गोटे हूँ अश्वमंडल गोटे हूँ बारीमंडल गोटे हूँ वायुमंडल आउ हूँ जैवमंडल मंडल को चारि भाग जी गोटे हूँ अश्वमंडल बारीमंडल वायुमंडल जैवमंडल है देख अश्वमंडल क्या कहुए बारीमंडल क्या कहुए जैवमंडल क्या कहे मुझे तुमको आगु को पढ़ेबी एबे देख जे पृथ्वीर जल जल आसने माने को मंडल गल बारीमंडल को मंडल बारीमंडल पृथ्वीर स्थल माने अश्वमंडल को मंडल अश्वमंडल पृथ्वीर वायु माने हूँ कौन वायुमंडल को मंडल वायुमंडल तीन मंडल द्वारा जो मंडल गठित होते आम कौ मंडल कह जैवमंडल को मंडल कह जैवमंडल अश्वमंडल माने
ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସ୍ଥଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଜଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ ବାୟୁ ବା ତମର କିଛି ଗ୍ୟାସ। ଯେମିତି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଭୌତିକ ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳକୁ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ବୁଝିଲ। ଏଠି ଜଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ? ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭୌତିକ ପରିବେଶ କାହା କୁହାଯାଏ ଓ ମଣ୍ଡଳକୁ 3 ଭାଗ କୁହାଯାଏ, 4 ଭାଗ ଚାରି ଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ 3 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ହେଲା କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ଜୟମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଭୂତକ ଶକ୍ତି କଠିନ ଉପରିଭାଗ, ଭୂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଭୂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଶକ୍ତି କଠିନ, ମୂର୍ତ୍ତିକା କ'ଣ କଠିନ ହେଲା, ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିବା। ବା ଆମ ଅନୁସାରେ ମାଟିକି ଆମେ କହିବା କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀର ଭୂତକ ଶକ୍ତି ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ କହିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ମାଟିକି ଆମେ କହିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ନୋଟ୍ କର, ଏବଂ କ'ଣ ନୋଟ୍ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଆସିବ। ବୁଝାଇଲ? ପଢ଼ିଲେ ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଭୌତିକ ପରିବେଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବିଷୟଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବା ଆଣିବି, ସୋର ଆଣିବି। ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା ମୋର ଏଇ ବିଷୟ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ, କାହାକୁ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ ବାରିମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି। ଜଳରାଶି ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଜଳ ମାନେ ପାଣି, ଜଳ ମାନେ ପାଣି। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଦେଖୁଛ, ନଦୀ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପାଣି ଦେଖୁଛ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ। କ'ଣ କହିବା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ କ'ଣ କହିବା, ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିବା, ବାରିମଣ୍ଡଳ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ପାଣି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ପାଣି। ବୁଝାଇଲ? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ କହିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତାର କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁ ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ବାୟୁ ମାନେ ପବନ, ବାୟୁ ମାନେ ପବନ ହେଲା। ପବନ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଦେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଦାହରଣ ତ ପବନ ଲେଖିଦେବ, ମିଳିବ ମାର୍କ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ସହର ଶୁଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପତଳା ଗାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଆବରଣ ଗାସୀୟକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି, ଉଦ୍ଦାନ ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଦାହରଣ। ବୁଝାଇଲ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଲ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଲ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ପଢ଼ିଲ। ପଢ଼ିଲେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଦେଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଦେଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇକି କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ, ଦେଖ ବା କିମ୍ବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମଣ୍ଡଳ ଦରକାର, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ମାଟି ଦରକାର, ମାଟି ଦରକାର ଓ କ'ଣ ଦରକାର, ପାଣି ବି ଦରକାର। ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିବା 3ଟା ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ପ୍ରାଣୀ
बा उद्भिद बंचिया आमर तीनटा मंडल आवश्यकता थाए को मंडल अष्टमंडल बारिमंडल वायुमंडल सेहीपरि भाव है तीनटा मंडल को लेकिन कौ मंडल गठित जैव मंडल को मंडल जोड़ बा कि आम कहवा बही लिखाई उभय प्राणी और उद्भिद को नहीं कौन जैव मंडल कहवा एठर उदाहरण हूँ कौन प्राणी किंबा उद्भिद तुम यही लिखिले मार्क मिल कि लिखी मार्क मिल फास्ट आम पढ़ीदे सब चार्टे मंडल आम शेष होगा अष्टमंडल बारिमंडल वायुमंडल जैव मंडल एवं आम पढ़ा परिसंस्था क्या कहुए परिसंस्था क्या कहुए आम पढ़ते चार्टे मंडल पढ़ते एवं पढ़ा आम परिसंस्था क्या कहुए परिसंस्था मान गोटे मन को प्रश्न आस परिवेश जहाँ परिसंस्था टी डिफरेन्ट टी अलग है देख परिसंस्था क्या कहुए कौन सी परिवेश समस्त जीवन अच्छे जो परिवेश भौतिक परिवेश कि रासायनिक लिखाई भौतिक परिवेश भौतिक और रासायनिक उपादान भौतिक परिवेश रासायनिक परिवेश हो देख कौन सी परिवेश जीव मान मध्य निर्भरशीलता तो से परिवेश अंतर्गत गोटे परिवेश कि जो गोटे परिवेश जीव मान मध्य निर्भरशील माने गोटे जीव अन्य जीव उपर निर्भर कर बंचुती कौन खाद्य खाद्य खावाई आम गोटे जीव अन्य जीव उपर निर्भर कर देख कमी खाद्य श्रृंखला पढ़ते क्लास षष्ठ क्लास विज्ञान भाव तुम पढ़ी आसो खाद्य श्रृंखला गोटे जीव आउ गोटे जीव निर्भर कर आम जमी आमर पृथ्वी जड़े जनक उपर निर्भरशील जड़े जनक निर्भरशील देख जमी बेंग बेंग झिंटिया खाऊँ से बेंग को किए खाऊँ साप खाऊँ साप को चिल खाऊँ आम जो मनुष्य अन्य जनक निर्भर होते गछ उपर निर्भर करुचे गछ एवं खाद्य आमको दौर वस्त्र भी दौर जन जनक उपर निर्भरशीलता को रासायनिक उपादान हो कि भौतिक उपादान हो ताहाको आम कौन कहवा परिसंस्था कहवा है मु जन गछ उपर निर्भर करुँची कौन करुँची मत गछ खाद्य देव है जी निर्भरशीलता न था ताहले परिवेश परिसंस्था भी न था है जी निर्भरशीलता अच्छी बोलिया परिवेश परिसंस्था ही अच्छी है मन रखी था जन जनक उपर निर्भरशील करने को गोटे जीव अन्य जनक उपर निर्भरशील करने को कहते परिसंस्था करते कौन था परिसंस्था कहते यहाँ हूँ एक मार्क लिख जी दी मार्क पढ़िया लिख न कौन सी परिवेश समस्त जीवन है मध्य निर्भरशीलता सब आम परिवेश आम परिवेश अष्टमंडल हो कि बारिमंडल हो कि जैव मंडल हो कि जो मंडल ये गोटे हो चारिटा मंडल जो मंडल हो जन जनक उपर निर्भरशीलता अष्टमंडल माटी कारण माटी आम निर्भर मनुष्य निर्भर करुचे बारिमंडल बारि तो पानी पानी माछ पानी पानी बिना कौन माछ रही पारे माछ बिना भी है जन जनक उपर निर्भर करी थाए किंतु एठारे परिवेश समस्त मंडल निर्भर करुच्ची सेमिति से अधिक निर्भरशीलता किए परिवेश बुझाइल आउ थे कहवा है कौन सी परिवेश समस्त जीवन मध्य निर्भरशीलता समस्त जीव गोटे जीव ना जे निर्भर कर समस्त जीव जीव बाघ हो भालु हो हाथी हो घोड़ा गछ भी निर्भर कर वायुमंडल क्या निर्भर कर वायुमंडल उपर कारण वायुमंडल आम कौन आम मंडल जो वायुमंडल से कौन हो गछ को दौर अंगारकाम्ल कौन आम्ल अंगारकाम्ल है आम नौचे अम्लजान छाड़ुचे अंगारकाम्ल है आम कौन आम नौचे कौन अम्लजान छाड़ुचे अंगारकाम्ल किंतु गछ नौची अंगारकाम्ल छाड़ुची अम्लजान गछ आमको निर्भर करुच्ची गछ को आम निर्भर करुचे यहीटा हूँ दीटा जीव मानक मध्य निर्भरशील आम कहवा परिवेश सरीगला एबे आमर है क्वेश्चन दैनिक व्यवस्था क्या कहुए आ विश्व परिवेश दिवस किभली पालन करा जाए देख प्रति वर्ष जून मास 5 तारिख दिन विश्व परिवेश पालन करे यहीटा तुमर 1 मार्क निश्चित तुम जो सप्तम क्लास पढ़ुच 1 मार्क निश्चित एग्जाम आसो लिखिक रख यहीटा 1 मार्क निश्चित एग्जाम आसो प्रति वर्ष विश्व परिवेश दिवस किभली पालन केबे पालन करा जाए जून मास
5 दिन मास 5 तारिख दिन प्रति वर्ष विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए एटा आसो 1 मार्क एटा भी आसो दैव विनिमय व्यवस्था क्या कहुए एटा भी आसो 1 मार्क देख दैव विनिमय व्यवस्था क्या कहुए टंकार व्यवहार बिना होता व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था कहुए आजिकाली टंका नथिले किछि नहीं आजिकाली टंका नथिले किछि नहीं कौन टंकार व्यवहार बिना हो टंका व्यवहार बिना होता व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था कहुए टंका नथिले किछि नहीं जो परीक्षा जो दैव विनिमय व्यवस्था क्या कहुए टंकार व्यवहार बिना होता व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था कहुए तुम भी देख तुम क्वेश्चन भी आउची कोटा ठीक आ भितर लेख मैंने कोटा भूल काढ़ टंकार व्यवहार बिना होता व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था कहुए टंकार व्यवहार बिना हो व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था कहुए हेउथिबा व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था हेउ नथिबा व्यवस्था को दैव विनिमय व्यवस्था कहुआ नहीं बुझाइल जून मास 5 तारिख एटा होची तुम 1 मार्क केते परीक्षा 1 मार्क निश्चित आसीबा जो माने भी एग्जाम पाई पाठ पढु बुझाइल दैव विनिमय व्यवस्था क्या कहुए विश्व परिवेश दिवस किपरि पालन करा जाए।